प्रिय बंधुओं, नमस्कार। रहस्य भगवान, कर्म विधान, भक्ति और मुक्ति का विषय, इस कार्यक्रम की श्रृंखला के भाग 2 में मैं आपका स्वागत करता हूं। कार्यक्रम के भाग 1 में जहां हमने वार्ता को विराम दिया था, जिस बिंदु पर हमने विराम दिया था वह था, क्या मेरे भगवान बदल गए? क्या भगवान बदलते रहते हैं? आज हम चर्चा को वहीं से आरंभ करेंगे। मैंने आपको स्वयं के बारे में बताया था कि कैसे मैं एक नास्तिक से आस्तिक में बदल गया था और कैसे श्री रामचरितमानस, श्रीमद् भागवत, गीता जी और अन्य धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन करते हुए मैंने कैसे भिन्न भिन्न रूपों में भगवान के दर्शन किए और विचलित हो गया कि यह सोचकर कि क्या भगवान एक ही हैं, तो फिर ये अलग अलग रूपों में क्यों दिखाई दे रहे हैं? इसमें मेरा भगवान कौन है? और अन्य लोग भगवान के जिस रूप को भजते हैं, क्या वो एक ही है? अलग अलग रूप, अलग अलग नाम और अलग अलग रूप में मानने वाले भक्त, क्या है ये? असमंजस की स्थिति है। जिज्ञासा बढ़ी, बहुत स्वाध्याय किया, चिंतन किया, सत्संग किया, प्रभु कृपा से स्वयं अनुभूति हुई और जवाब पाया, नहीं, ईश्वर तो एक ही है, रूप अनेक हैं। गुरुवाणी में कहा गया है, चित चित वहूं नारायण एक रूप जाके रंग अनेक, गोपाल दामोदर दीन दयाल, गोपाल दामोदर दीन दयाल, दुख भंजन पूर्ण कृपाल। इसमें कहा गया कि नारायण तो एक ही हैं, पर उनके रूप अलग अलग हैं, अनेक हैं। साईं बाबा ने भी कहा, आपने सुना होगा, बहुत प्रसिद्ध वाक्य उनका, सबका मालिक एक, सबका मालिक एक। ये मालिक और भगवान क्या है, यह तत्व क्या है, इसको जानने की आज हम कोशिश करेंगे। थोड़ा इसको परिभाषित करेंगे। भगवत तत्व, भगवत तत्व एक ही है। इसके 6 गुण बताए गए हैं। ये हैं ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य। ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य, ये सभी 6 गुण निराकार ब्रह्म में समाहित हैं। इन गुणों का पूर्ण रूप से जब साकार में प्राकट्य होता है, ध्यान रखिएगा, मैंने कहा पूर्ण रूप से, आंशिक रूप से नहीं, पूर्ण रूप से जब इन गुणों का साकार में प्राकट्य होता है, तो उस साकार रूप को भगवान कहते हैं। समय समय पर साकार रूप प्रकट होते रहे हैं इन गुणों को धारण करके। राम जी, कृष्ण जी और भी कई रूप हैं जो प्रकट होते रहे हैं, जिन्हें भगवान कहा गया है। नाम रूप अलग हो सकते हैं, लेकिन मूल रूप से जो तत्व है वो तो एक ही है। और वह क्या है? चैतन्य, जो विशुद्ध रूप से तो अदृश्य और निराकार ही है, लेकिन सर्वव्यापक, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ और सभी कारणों का कारण है। तत्व एक ही है और आकार अलग अलग रूप और नाम में लिया करते हैं समय की आवश्यकता के अनुसार। मैं आपको इसको थोड़ा सा मिट्टी और सोने का उदाहरण लेकर समझाना चाहूंगा। जैसे मिट्टी एक ही होती है, मिट्टी तो फिर भी साकार दिखती है, मिट्टी एक ही होती है, लेकिन कुम्हार इसी मिट्टी से
तरह तरह के बर्तन, घड़ा है, सुराही है, करछुल है, मूर्तियां हैं और तरह तरह की कई चीजें, वस्तुएं इससे बनाता है, दृश्य आकार देता है, रंग भरता है। और ये सब अलग अलग नजर आती हैं, आकार में भी, रूप से भी, रंग से भी। लेकिन जब ये नष्ट होती हैं तो इनको बाहर जब फेंक दिया जाता है, ये वापस जाकर वो मिट्टी में मिलती हैं और कुछ समय पश्चात आप इसमें और मिट्टी में कोई भेद नहीं कर पाते हैं, वो सब मिट्टी रूप हो जाता है। इसी तरह से सुनार जब सोने को घटता है, तरह तरह के रूप देता है, तरह तरह के अलंकार, आभूषण बनाता है, तो वो अलग अलग नजर आते हैं। अलग अलग रूपों में अलग अलग सोना होता है, उसे व्यक्तिगत रूप से सोना भी उस वक्त अलग अलग होता है। सोना तत्व एक ही है, लेकिन उस विशेष रूप में उस समय वो सोना अलग से होता है। लेकिन हम उसे सोना नहीं जानते हुए उसको अंगूठी कहते हैं, हार कहते हैं, कंगन कहते हैं। इन विभिन्न रूपों से हम उसको जानते हैं। इनको बनाने के लिए कुम्हार की जरूरत हुई, सुनार की जरूरत हुई। और ये जो जीव जगत है, चर अचर है, इसको भी तो कोई बनाने वाला होगा, इसके लिए भी तो कोई तत्व होगा। वो प्रकृति तत्व है और जिसे बनाने वाला ईश्वर है, भगवान है। वो दिखाई नहीं देता, निराकार है। जबकि मिट्टी और सोना तो साकार दिखाई देते हैं, लेकिन भगवान निराकार है, वो दिखाई नहीं देता है, लेकिन वो अपना कार्य करता रहता है। इस प्रकार यह चेतन तत्व ही वह मूल तत्व है जो जिसकी अभिव्यक्ति चर और अचर जगत में भिन्न भिन्न रूपों में होती है। और क्या सबूत चाहिए आपको? जो नास्तिक हैं, भगवान नहीं मानते हैं या भगवान के बारे में पूछते हैं कि ये क्या है बताइए, उनको क्या सबूत दें? और भगवान को जानने, पहचानने और मानने के लिए शेष तो मनुष्य की बुद्धि की गुणवत्ता और शुद्धता पर निर्भर करता है कि उसकी बुद्धि कितनी शुद्ध है, कितनी गुणवान है। अगर बुद्धि अशुद्ध है तो कभी समझ ही नहीं पाएगा भगवत तत्व को। बाइबल, कुरान, सुखमनी साहब, जप्पू साहब और अन्य धर्मों के ग्रंथ, पुस्तकें मैंने पढ़कर जाना, सब में एक ही बात लिखी है, कोई भेद नहीं है। भगवान तो एक ही है, भगवत तत्व तो एक ही है। आदि गुरु शंकराचार्य जी ने ईश्वरीय विशेषताओं को विवेक चूड़ामणि में कहा है, वर्णित किया है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म विशुद्धम परमं स्वतः सिद्धम नित्यानंद एक रसम प्रत्यक अभिनम निरंतरम जयते। शंकराचार्य जी ने विशेषताएं बताई हैं भगवान की, ईश्वर की, कि वो सत्य है, ज्ञान है, असीमित सत्य, ज्ञान अनंत है, ब्रह्म रूप, विशुद्धम, पूरी तरह से पवित्र है, और सबसे बड़ा है, उसमें निरंतर वृद्धि होती रहती है, उसको सिद्ध करने की कोई आवश्यकता नहीं, वो स्वयं में सिद्ध है, नित्य है, आनंद रूप में रहे, एक रसम, कोई परिवर्तन नहीं, वो एक ही जैसा रहता है, अभिनम निरंतरम जयति, अभिन्न है, वो आपके आप में ही है, सब में रमा हुआ है, किसी से वो भिन्न नहीं है। आपको उसे इन विशेषताओं में ढूंढना होगा। तुलसीदास जी ने भी गुणों के साथ साथ ही धारण करते हुए ये बताया, सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा, सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा, गावहि मुनि पुराण बुध वेदा, अगुण रूप अलख अज सोई, भगत प्रेम बस सगुण ही होई। सगुण और अगुण में कोई भेद नहीं है। ये सब मुनि, वेद, पुराण, बुद्धजन, सज्जन पुरुष, विद्वान पुरुष सब तो यही कहते हैं कि जो निराकार है, अगुण है, जिसका कोई स्वरूप नहीं है, जिसको मापा नहीं जा सकता, जिसको सीमित नहीं किया जा सकता, वह ही
भक्त के प्रेम में बंध कर, निराकार को छोड़कर सगुण साकार होकर भक्त के सामने प्रस्तुत हो जाता है, अपने दर्शन देता है। जिस रूप में भगवान का वो ध्यान करता है, ईश्वर त्वमेव निर्गुणा निराकारा एक रूप आस्ते भक्त हृदयेन रमेयति यत रूपेण ध्यायति। ईश्वर निर्गुण निराकार ही है, परंतु भक्त के प्रेम से भक्त जिस प्रेम से भगवान के जिस रूप को धारण कर आनंदित होता है, हृदय में रमा रहता है, भगवान उसी रूप में साकार होकर उसे दर्शन देते हैं। इस प्रकार भक्त की व्यक्तिगत रूप धारणा के अनुसार भगवान के रूप भी अनंत हो कहे जा सकते हैं। भक्त जितना उनका ध्यान जिस रूप का उन्होंने धारण किया, भगवान उसी रूप में उसको नजर आते हैं और वो अनंत कहे जा सकते हैं। श्रीमद् भागवत में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा है, न अंत अस्ति माम दिव्य नाम विभूत नाम परंतपा। हे अर्जुन, मेरी दिव्य विभूतियों का कोई अंत नहीं है, मेरे अनंत स्वरूप है। लोग तो कुछ ही विभूतियों के बारे में जानते हैं, लेकिन भगवान इशारा कर रहे हैं अर्जुन को अनंत स्वरूपों की तरफ। काउंटलेस उनके नाम और रूप अगणित हैं, कोई सीमित नहीं कर सकता। तुलसीदास जी भी रामायण में रामचरितमानस में कहते हैं, हरि कथा हरि हरि अनंत हरि कथा अनंता कहीं सुनहि बहु विधि सब संता। हरि अनंत हरि कथा अनंता कहीं सुनहि बहु विधि सब संता। हरि अनंत हरि कथा अनंता। हरि मतलब ईश्वर, भगवान एक हैं, कथाएं अलग अलग हैं, रूप अलग अलग हैं, आकार अलग अलग हैं, चरित्र अलग अलग हैं, चित्रण अलग अलग है। ये सब अलग अलग होते हुए भी वह तो एक ही है, अनेक नहीं है, एक ही है। कई प्रकार से, कई तरीकों से, कई रूपों में संत और महात्मा विद्वान पुरुषों ने इस तत्व की ही व्याख्या की है। इसलिए परमेश्वर के जिस नाम रूप को आप श्रद्धा से धारण करना चाहते हैं, उसको धारण कर लो इस पूर्ण विश्वास के साथ कि यही भगवान है, परमात्मा है। लेकिन जिसे दूसरों ने धारण कर रखा है, चाहे वह कोई भी हो, कोई भी नाम से हो, कोई भी रूप से हो या कोई भी आकृति हो, उसका ध्यान रखें, कभी स्वप्न में भी उसका विरोध ना करें, क्योंकि तत्व रूप से तो उसका भगवान और आपका भगवान एक ही है। अगर आप विरोध करते हैं तो जान लो आप अपने भगवान का विरोध कर रहे हैं, फिर आप भक्त कहाँ हैं? आप तो छद्म रूप से दिखा रहे हैं कि आप भक्ति कर रहे हैं, परंतु सत्यता क्या है? सत्यता यह है कि आप भक्ति नहीं कर रहे हैं, सिर्फ एक आडंबर की रचना कर रहे हैं। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि दूसरे के द्वारा धारण किए हुए भगवत रूप और नाम का कभी भी विरोध ना करें, हमेशा उसका आदर करें। आप उसे माने या ना माने, विरोध ना करें, आदर करें। आपने जाना कि भगवान तो एक ही है, परंतु साकार रूपों में उनको प्राप्त किया जा सकता है। परमात्मा को साकार भगवान के रूप में प्राप्त करने का अधिकार सभी जीवों का है, चाहे जिस रूप में या जिस भी नाम से धारण करें। देखेंगे परमात्मा क्या है, जीव क्या है, इसका आपस में संबंध क्या है, जीवों को परमात्मा प्राप्ति के लिए क्या करना चाहिए। अब हम आगे इसको देखेंगे। शंकराचार्य जी ने परमात्मा कहा है विवेक चूड़ामणि में, आत्मा और परमात्मा की एकता पर बल देते हुए,
वदन्तु शास्त्राणि यजन्तु देवाना कुर्वन्तु कर्माणि भजन्तु देवता आत्मैक्य बोधेन बिना विमुक्ति न सिद्ध्यति ब्रह्म स्वतंत्रे अपि। कहने का मतलब यह है कि जब तक आत्मा और परमात्मा की एकता का बोध नहीं होता सब बेकार है। हमें तो इसके लिए क्या करना चाहिए? आत्मा और परमात्मा अलग अलग हैं, एक हैं। अगर एकता है तो ये एक कैसे है, ये हमें बोध होना चाहिए। इन सवालों का जवाब जान लेना ही तत्व ज्ञान या अध्यात्म ज्ञान कहलाता है। लेकिन इसकी ग्राह्यता की शर्त है। अगर आप इसको जानना चाहते हैं तो ध्यान से शर्त सुनिए। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 4 में के 39वें श्लोक में कहा है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयत इंद्रिया ज्ञान लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेण अधिगच्छति। जो श्रद्धावान होता है अपनी मन सहित इंद्रियों पर नियंत्रण रखता है, वही ज्ञान प्राप्त करता है। दो बातें कही गई, श्रद्धावान होना और अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखना। शर्त यही है कि श्रद्धा भाव होना चाहिए। मन और इंद्रियों को जो बाहरी संसार में अक्सर घूमती हैं, स्वेच्छा से अपना आचरण करती हैं, उनको नियंत्रण करना चाहिए। जो व्यक्ति श्रद्धा रखता है, अपनी इंद्रियों को संयम में रखता है, वह व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करके परम शांति को प्राप्त कर लेता है। ऐसा भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं। अब हम विराम लेते हैं और चिंतन का विस्तार अगले सत्र में करेंगे। कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि आप इस श्रृंखला की आने वाली कड़ियों को निरंतरता से निर्बाध रूप से देख सकें। तभी आप इस ज्ञान को आपस में जोड़ सकेंगे और इसका लाभ उठा सकेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।